जय श्री गुरु। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय का नाम है कि मन को शांत कैसे करें। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर हमारे घर में अंधकार है तो अंधकार घर में कोई चीज़ साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं। तो जब प्रकाश हम करते हैं तो जब वस्तुएं हमको स्पष्ट दिखाई देती है तो हम शांत हो जाते हैं। ये अनुभव आप किए होंगे कि आप अंधेरे में चल रहे हैं तो अंधेरे में चलने पे बहुत तरह के मन में संशय पैदा होते हैं, बहुत तरह के मन में संशय पैदा होते हैं अंधेरे में। तो जब आप उजाले में चलने लगते हैं तो जो वस्तुएं साफ साफ दिखाई देने लगती है तो आपको मन में शांति आ जाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसा है। उसी तरह से देखिए, मन को शांत करने के लिए सबसे पहले तो मन को पहचानना पड़ेगा, यानी कि मन का विज्ञान समझना पड़ेगा। मन का विज्ञान जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक मन शांत होने वाला नहीं है। इस तरह तो क्षणिक शांत हो ही जाता है। पूजा पाठ में बैठते हैं, ध्यान मेडिटेशन में बैठते हैं, है ना, वो क्षणिक मन शांत हो जाता है। लेकिन अगर अस्थाई शांत करना है, मन को अस्थाई रूप से अगर अशांति से मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले मन के प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। मन जो है वो प्राण से प्रकट होता है। प्राण के चलने से ये शरीर में क्रिया होती है और इसमें धीरे धीरे मन प्रकट होता है। तो मन कहते किसको है? सबसे पहले तो मन को पहचानना है कि मन कहते किसको है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे प्राण के चलने से एक चेतना प्रकट होती है, और जैसे भूख लगना, प्यास लगना, यह हमारे अंदर जो अनुभूति होती है चेतना के तल से, यह चेतना ही मन है। और जैसे भूख लगा तो भूख माइंड को, हमारे बुद्धि को व्यग्र किया, बुद्धि ने भूख के पीछे चल दिया या खोज में निकल गया। तो सबसे पहले तो ये प्रक्रिया जानना है कि मन जो हमारा है वो प्राण से ही प्रकट होता है। इसीलिए मेडिटेशन में बहुत तरह के साधक लोग प्राण का ध्यान करने के लिए बताते हैं, और उसमें जब ध्यान हम करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि मन जो है किस तरह से व्यग्र कई तरह की विचार लेकर के, है ना, हमारे ध्यान को तोड़ते रहता है। तो सबसे पहले देखिए, मन की दो वृत्तियाँ हैं, जिसको ध्यान कहते हैं और दूसरा ज्ञान कहते हैं। ये ध्यान ज्ञान मिलकर ही मन बन गया है। प्राण के चलने से हमारे अंदर चेतना काम करती है, इस शरीर में भूख प्यास लगना, अनुभूति होना, जो कुछ भी, क्योंकि प्राण टूट जाता है तो ये खत्म हो जाता है। अब इसमें जो हमारी चेतना का जो चार तल है, वो मन का जो चार तल है, देखिए, नींद में हमारा मन को पता नहीं चलता है ना, वह बहुत गहरे प्राण में जा कर के लीन हो जाता है। प्राण चलता है ना, इसीलिए नींद में प्राण नहीं टूटता है, प्राण चलता है ना। मन उसमें प्राण में बहुत गहरे तल में जा कर के मूलाधार पर वो लीन हो जाता है, इसलिए वो गहरे नींद में चला जाता है। यह गहरा नींद एक प्रक्रिया है। किसके लिए? तो ये जो चयापचय क्रिया करने के लिए वो एक प्रक्रिया है, जो ये प्रकृति ने वो व्यवस्था बनाई है कि जब तक मन हमारा शांत नहीं होगा तब तक चयापचय क्रिया नहीं होगी। आप इसका अनुभव कर लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा कि आप सोइएगा मत, और आप जिस तरह से दिनचर्या बिताते हैं और आप सोते जब तक नहीं है, क्योंकि मन कुछ ना कुछ व्यग्र कुछ ना कुछ करते रहेगा, तो आपके अंदर की जो चयापचय क्रिया है, मेटाबॉलिज्म है, ये प्रॉपर रूप से काम नहीं करता है। तो सुबह आप जब बिना सोए जब आप चलेंगे ना तो थकान रहेगा, आलस रहेगा, तरह तरह की जकड़न रहेगी, जमाई रहेगा। तो ये जब मन नींद में जाकर सोता है
तब जाकर के इसकी चय पचय क्रिया होती है। उसी तरह से मन जब स्वप्न में चला जाता है, ये चेतना की दूसरा स्थिति है। हमारा मन जब स्वप्न में जाता है तो स्वप्न में भी बहुत कुछ देखता है, बहुत तरह की क्रियाएं होती है। ऐसे ही स्थूल दुनिया वो भी स्वप्न की रहती है। तो मन अपने जिस धारणा से ग्रसित होता है उसका कल्पना करके वो सपना देखता है, वो स्वप्न की स्थिति है। हमारा जागृति में जो हम जिस विषय पे ज़्यादा गहरा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो वही स्वप्न बन के आएगा। तो वो हमारा जो धारणा है, जो हमारी वृत्तियाँ है, वही स्वप्न में आती है। तो चेतना की दूसरा स्थिति हो गया स्वप्न। स्वप्न से जब हम जागते हैं तो हमारा जो मन होता है, मन में बहुत तरह के विचार रहते हैं, है ना। हमको ये करना है, अगर विद्यार्थी है तो तरह तरह का खेलना भी है, पढ़ाई भी करना है और संसार के साथ कुछ करना भी है। तो सबसे पहले मन की प्रक्रिया को समझना है कि मन क्या है। हमारा ध्यान जहाँ जाता है वहीं हमारी चेतना चली जाती है। तब फिर बाद में हमारा समझ वहाँ जाता है, विचार जाता है, और तब शरीर भी पीछे पीछे चल जाती है। जब वो गहरा समझ विचार बन जाएगा, तो जब हमारा ध्यान कहीं जाएगा और उस ध्यान को जब देखेगा तो उसके प्रति समझ पैदा करेगा, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। वह समझ पैदा करेगा कि अब हमको तो इसको कुछ करना चाहिए। तब वहाँ इच्छा शक्ति पैदा होता है, इच्छा पैदा होता है उसका। तो ये मन की जो प्रक्रिया है, पहले ये ध्यान ले जाता है, तब वहाँ समझ पैदा करता है, विचार पैदा करता है, उसके बाद यह इच्छा प्रकट करता है। तो उसमें जब इच्छा प्रकट होता है तो देखिए, मन के शांति का दो ही विकल्प है मन के शांति का, कि एक तो या तो वो विषय को भोगा जाए, नहीं तो त्याग कर दिया जाए। XYZ कोई भी विषय है, मन जिस विषय का अगर इच्छा प्रकट कर रहा है तो या तो उसको भोग लेगा तो शांत होगा, नहीं तो त्याग देगा तो शांत हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए अगर हम विद्यार्थी जीवन में हैं, हमको सिनेमा देखने का मन में इच्छा हो रही है, तो हमको अगर पढ़ाई लिखाई जरूरी अगर लगेगा, समझ जब हमारा बनेगा कि नहीं पढ़ाई लिखाई जरूरी है, तब वो सिनेमा देखने का इच्छा को त्याग कर देगा। तो वहाँ शांति मिलती है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो फिर पढ़ाई छूटेगा, तो पढ़ाई छूटेगा तो जरूरी है पढ़ाई हमारा, तब कहाँ गलती हो जाएगा कि हमने अकारण में, बेकार में जो हम अपना समय बर्बाद कर दिए सिनेमा देखने में, वो अगर हम पढ़ाई में लगाते तो हमारा कैरियर बनता। तो मन का काम ही है कि संसार के ऐश्वर्यों को पाना और उसका भोग करना, क्योंकि भोगता है तभी जाकर के मन शांत होता है। अब वो मन दुखी कहाँ होता है, तो उस भोग की आसक्ति में फंस करके बार बार उस भोग की कामना करना इस मन की अशांति का कारण है। तो देखिए, भोगने में, है ना, एक बीमारी पकड़ती है कि आसक्ति पकड़ लेता है। तो भोग में आसक्ति का त्याग, अगर हम जिस विषय का भोग कर लिए, बस जान गए, उसका विज्ञान समझ गए, अब हमको उसको बार बार करनी। जैसे आम है, आम हम खा लिए, आम खा करके देख लिए कि इसका तो यही स्वाद है, यही रस है और यही इसकी प्रक्रिया है। लेकिन जब हम आम के प्रति जब हम आसक्ति बना लेंगे कि नहीं, हम केवल अब आमे खाएंगे, अब हम दूसरा चीज़ नहीं खाएंगे, तो वह मन अब अशांत हो जाएगा। क्योंकि इस संसार का जो भी चीज़ है वो अस्थाई नहीं है, अस्थाई रूप से मिलने नहीं है, उसका समय समय पर वो मिलता है। तो वहाँ मन को मनाना है, अगर हमारे बस में है तो भोगना है, नहीं बस में है तो त्याग करना है। दो बात समझ में आ गई। हमारा मन जो है, ये मन क्या है, तो हमारा ज्ञान, हमारा ध्यान, हमारा इच्छा, यही मन का काम करता है। यही मन अब बुद्धि को संदेश दे करके शरीर के द्वारा कर्म में फंसा देता है। तो जब हमारा समझ में आ जाएगा कि भोग और त्याग जब समझ में आ जाएगा, तब हमारा मन शांत हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मन में अच्छे विचार कहाँ से आए, हमारे मन में बहुत बुरे विचार हैं। तो देखिए, ये अच्छे विचार और बुरे विचार, इसको थोड़ा बहुत गहराई से समझना है। देखिए, मन की जो अवस्था होती है ना, मन का जो अवस्था समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम घर के मालिक हैं, हम पिता हैं, तो हमसे हमारी पत्नी जुड़ी हुई है, तो हमारे मन से उसका मन भी जुड़ा हुआ है। तो एक हमारा मन, हमारा तो है ही है, उसका मन भी हमारे साथ है। उसके मन को भी हमको मनाना है, समझाना है, कहाँ भोग करना है, क्या त्याग करना है, किस पे ध्यान देना है।
तो क्योंकि उसका मन भी हमसे जुड़ा है। अब हमारा लड़का एक हो गया तो उसका भी एक मन हमारे ऊपर है, अगर 2 लड़का है तो 2 मन हो गया। तो इस तरह से अगर हम परिवार में हैं तो 5 परिवार का मन जो हमारा है, वो 5 परिवार का मन जब तक एक नहीं होगा, मान लीजिए लड़का कह रहा है कि हम चाउमीन खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, माँ समझा रही है कि नहीं बेटा वो सही नहीं है तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, तो वो भी उसका भी मन हम जो व्यग्र है वह मन भी हमको व्यग्र कर देगा। तो अच्छे विचार बुरे विचार को समझने का यही प्रक्रिया है कि सबसे पहले हम अपने मन को समझें, अपने परिवार के मन को समझें, क्योंकि ये परिवार का मन भी हमारे मन को व्यग्र कर देता है, कुंठित कर देता है, अशांत कर देता है। तो इस प्रक्रिया को भी समझना। बहुत सारे लोग अपने ही मन को शांति में ले जा करके शांत बैठे हैं और मन के विज्ञान को समझे नहीं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा मन अलग है, उनका मन अलग है। जब साथ में संगत हो जाने से उनका मन भी आपका मन अब हो गया है। इसी को अर्धनटेश्वर रूप में दिखाया गया है कि स्त्री पुरुष 2 नहीं है, उसका शरीर केवल 2 है, उसका मन दोनों का एक हो जाता है, प्राण एक हो जाता है, और आत्मा तो एक ही है, आत्मा अनेक नहीं है। इस बात को मैं अपने पिछले वीडियो में भी बोला हूँ। तो जब तक हमारा मन अपने परिवार के भी मन को नहीं समझेगा तब तक ये अशांत होता रहेगा। और अच्छे विचार बुरे विचार को समझने के लिए हमको पहले अपने मन से निर्विचार होना पड़ेगा। जब हम निर्विचार होंगे तब समझ में आएगा कि अच्छा विचार क्या है, बुरा विचार क्या है। अन्यथा अच्छे विचार बुरा विचार समझ में आएगा नहीं। हम सुन रखे हैं कि ये अच्छा विचार होता है, वो बुरा विचार होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे हमारा मन कह रहा है कि सिनेमा देखने जाएंगे, औरत का मन कह रहा है कि नहीं हम चलेंगे सत्संग सुनने। बात समझिए, 2 आदमी का मन, अब हमारे मन में सिनेमा देखना अच्छा विचार है, हमको उससे अच्छा लग रहा है, और हमारे औरत को लग गया है कि नहीं सत्संग अच्छा है, सत्संग में जाना अच्छा विचार है। दोनों विचार अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ समझना ही है कि हमारी धारणा के साथ में सिनेमा जुड़ा हुआ है, उसके धारणा के साथ में भी सत्संग जुड़ा हुआ है। अगर औरत भी अपने मन के चाल को जानती कि मेरा मन का चाल क्या है, चलो हम तो रोज़ सत्संग जाती हूँ, एक दिन इनका सिनेमा देखने का मन किया है तो चलो एक दिन सिनेमा देखने आती हूँ। लेकिन वहाँ होता क्या है कि हम सत्संग को एक बहुत ही बड़ा इमेज दे करके बैठ जाते हैं। सत्संग में जा करके हम जो कुछ भी सुनते हैं वो भी एक इन्फॉर्मेशन है, वो भी एक जानकारी है। हाँ, वो जानकारी किसके लिए है? तो ईश्वर परमात्मा के लिए, हमारे आत्म कल्याण के लिए। और वहाँ भी हम जो जाकर देखते हैं उसमें भी इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ है। वो संसार का भले झूठा कहानी होता है लेकिन उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो ऐसा ही सिनेमा नहीं बनता है। तो समझना ये है कि जिसकी जैसी धारणा रहती है उस धारणा के अनुसार उसका विचार अच्छा है और उसका विचार बुरा है।